वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रज 84 कोश ब्रजमंडल में हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हमने हमारी परिक्रमा शुरू की सबसे पहले श्री कृष्ण बलराम मंदिर से, श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर से, जो मंदिर हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा पात्र और विशेष श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से युक्त ये मंदिर है। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने ये मंदिर स्थापना की थी, कृष्ण बलराम मंदिर, और आज ये मंदिर इतना फेमस है कि पूरे विश्व भर के सभी विश्व के सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और कृष्ण बलराम मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर गौरनिताय श्री और साथ साथ में श्री प्रभुपाद जी की समाधि भी इसी मंदिर में अवस्थित है। श्री प्रभुपाद जी का प्राण था यह मंदिर, क्योंकि संसार के सभी लोगों का प्राण भगवान श्री कृष्ण है और वृंदावन भगवान की ही भूमि है। वृंदावन परित्यज्यम न पादेक एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते। श्री प्रभुपाद जी चाहते थे यह मंदिर ऐसा हो जिसमें वास्तविक प्रेम प्राप्त हो। और वास्तविक देखा जाए तो ये कृष्ण बलराम मंदिर में कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वास्तविक उन मंदिर का प्रभाव, उनकी ऊर्जा, उनका वाइब्रेशन इतना सुंदर है, कोई भी व्यक्ति आकर भगवान के नाम के कीर्तन में आप्लावित हो जाता है। और भगवान के दर्शन तो इतने अद्भुत हैं कि स्पेशल विदेश से भी आने वाले लोग भगवान कृष्ण बलराम और श्याम सुंदर को देखकर आंख में से आंसू निकालते हैं। और 24 घंटा इस मंदिर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है। और भगवान का यही कहना है कि जहाँ मेरे नाम का कीर्तन हो वहाँ मैं हमेशा प्रतिदिन विद्यमान रहता हूँ। तो यह अति सौभाग्य और श्री प्रभुपाद जी की हम पर सब पर विशेष कृपा है कि इनकी कृपा से एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर, जिनका दर्शन करने के लिए हर साल में कई बार अलग अलग जगह पर असंख्य मात्रा में श्रद्धालु भक्त आकर ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, मंगला दर्शन करते हैं। और विशेष कार्तिक महीने में तो यहाँ पर अद्भुत भीड़ रहती है। और सभी भक्त इस कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर जी का ध्यान करते हैं और अपने जीवन को धन्य कराने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर श्रील प्रभुपाद जी की समाधि में उनके दर्शन कर पतित पावन श्री गौर निताय कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की
विशेष अनुकंपा से, श्री प्रभुपाद जी और हमारे गुरुजन की विशेष कृपा से हमने इस ब्रजमंडल 84 कोश यात्रा की शुरुआत की मंदिर से। और इस मंदिर का दर्शन करके हम यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले हम अभी जाके आए जो यज्ञ पत्नी का जो स्थल है वहाँ पर। हम सब जान के हैं ब्राह्मण की पत्नी हो। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ श्रीधाम वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, गायों को चरा रहे थे, तो अचानक सब ग्वाल बालों ने भगवान को कहा कि प्रभु एक ऐसा असुर है जो हमें परेशान कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। भगवान ने कहा उन असुर का नाम क्या है? परंतु सब ग्वाल बालों ने कहा कि प्रभु ये असुर ऐसा है जो दिखने वाला नहीं। भगवान ने कहा क्या नाम है उनका? तो सब ग्वाल बालों ने कहा प्रभु भूखासुर, भूख बहुत लगी है, हमारी भूख शांत हो ऐसा कुछ कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र ग्वाल बालों की बात को सुनकर कहा कि निकट ही एक ब्राह्मणों के द्वारा एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा है और वहां पर यज्ञ पूर्ण होने के बाद बहुत सारा प्रसाद की व्यवस्था है। आप जाओ वहां पर और वहां पर जाकर जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनके पास आप भोजन मांगो और उनको कहिए कि कृष्ण और बलराम को बहुत भूख लगी है, कृपा करके आप उनके लिए प्रसाद दीजिए। तो फिर सब ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के आदेश को प्राप्त करके वहां पर गए। ब्राह्मण जो ब्राह्मण थे उनके पास, और वहां पर बहुत सुंदर रूप से अद्भुत वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ यज्ञ हो रहा था। और ये यज्ञ वास्तव भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा था, भगवान को खुश करने के लिए हो रहा था। इसीलिए देखा जाए कि सब ब्राह्मण जो थे और सभी ब्राह्मणों ने खूब सुंदर रूप से साहित्य के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पर भोजन की भी तैयारी थी। और सब ग्वाल बालों ने वहाँ पर जाकर कहा कि ब्रह्मदेव कृपा करके हमें और हमारे कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगा है, कृपा करके उनके लिए हमें भोजन मिल सकता है। तब ब्राह्मणों ने कहा नहीं, यज्ञ खत्म होने के बाद ही प्रसाद मिलता है, आपको मालूम नहीं क्या? नहीं मिलेगा, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता, यज्ञ की अंतिम आहुति नहीं दी जाती, तब तक प्रसाद नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। और सब ग्वाल बाल आए भगवान के पास और कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम जी, हम वहाँ पर ब्राह्मणों के पास गए भोजन मांगने के लिए, परंतु सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ खत्म होने के बाद और प्रभु भूख और बढ़ती जा रही, क्योंकि वहाँ पर जितना हमने भोजन देखा वो भोजन देखकर और भूख बढ़ रही है, तो क्या करें प्रभु? तब भगवान सोच रहे थे कि ब्राह्मण का कैसा भाग्य है। यज्ञात अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधनम। यज्ञ का अर्थ मात्र भगवान को प्रसन्न करना होता है और खुद भगवान प्रसन्न होकर उनके पास कुछ मांग रहे, परंतु वास्तविक यज्ञ की महिमा ब्राह्मण नहीं समझ सके। जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे वो इनकी महिमा को नहीं जान पाए। इसलिए वास्तविक इस यज्ञ का सार खुद उनके पास जाकर कुछ मांग रहा था, परंतु उन्होंने मना कर दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम सभी यज्ञ करते हैं, उन यज्ञ का सार मात्र भगवान की प्रसन्नता होती है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करें, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे हित के लिए यज्ञ करते हैं, तो वास्तव में वो बंधन का कारण ही होता है। इसलिए हम जो यज्ञ करें वो मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो यहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान प्रसन्न होकर उनके पास आए, परंतु वो ब्राह्मण ग्वाल बाल को और भगवान को प्रसाद न दे पाए। इसलिए पुनः ब्राह्मण सब ग्वाल बाल ने कहा कि प्रभु अब हमें बहुत भूख लगी, क्योंकि वहाँ पर जाकर हमने हमारी और भूख बढ़ गई है, कृपा करके हमें कुछ ऐसा आयोजन करे कि हमें भोजन की प्राप्ति हो। और तब भगवान ने कहा कि ठीक है, ब्राह्मणों ने नहीं दिया तो आप जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास,
उनकी पत्नियां मेरी भक्त हैं। अगर आप उनके पास जाकर मांगोगे कि कृष्णा और बलराम को बहुत भूख लगा है, उनके लिए भोजन दे दो, तो अवश्य भोजन देगी। भगवान की बात को सुनकर सभी ग्वाल बाल पुनः इस यज्ञ स्थल में गए, परंतु ब्राह्मणों की जगह पर वो सब ग्वाल बाल ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए और उनके पास जाकर कहा कि हे ब्राह्मण पत्नियां, भगवान कृष्ण और बलराम गोचान लीला कर रहे थे और इसी अंतर्गत उनको भूख लगी, तो क्या आप भगवान के लिए भोजन दे सकती हो? भगवान को भोजन दे पाओगे आप? यज्ञ पत्नियों ने कहा, क्या कहा? कृष्ण और बलराम? अच्छा, हमने नारद जी के पास सुना था, सब संत और वैष्णव भी वो कृष्ण और बलराम की कथा को सुनाते। इस कथा को सुनकर ही ब्राह्मण की पत्नी वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और वास्तव में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का दर्शन कलयुग में आंख से नहीं होता, कान से होता है। और सभी ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान की कथा को सुनकर मनोमन भगवान से प्रेम करने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। और इसी भाव का सार यह है कि जब कोई सच्चे भाव से, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे ना, तो भगवान उनके सामने आते हैं, सामने आकर मांगते हैं। हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी भगवान का नाम लेते हैं, हम भी भगवान की कथा सुनते हैं। परंतु जिस भाव से इस ब्राह्मण की पत्नियों ने, इस यज्ञ पत्नियों ने जो ध्यान से कृष्ण की कथा सुनी, ध्यान से भगवान के नाम लिया और भगवान में पूरा श्रद्धा और विश्वास था, उतना श्रद्धा और विश्वास हमें नहीं है, इसलिए भगवान हमारे पास नहीं आते। अगर इतनी दृढ़ श्रद्धा और निष्ठा के साथ हम भगवान का भजन करें, भक्ति करें, तो एन केन प्रकार न भगवान कुछ न कुछ हमारे पास लेने के लिए आ रही है। तो स्वयं भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के माध्यम से यज्ञ पत्नियों का जो भक्ति का फल है वो देने के लिए आए हैं। यज्ञ पत्नी इतनी प्रसन्न हो गई कि भगवान को भोग लगा है, भगवान को भूख लगी है, ठीक है ले जाओ, ये सब ले जाओ और हमारे ठाकुर कृष्ण और बलराम को प्रदान करो। तब ये सब जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा कि सुनिए, हम पहले आपके पति के पास गए थे, परंतु उन्होंने मना कर दिया क्योंकि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के बाद ही भोजन मिलेगा। और आप अपने पतियों को पूछकर अगर आप हमें भोजन दोगे तो क्या आपके पति नाराज नहीं हो जाएंगे? और पति नाराज हो जाएंगे तो यज्ञ भी निष्फल होगा और पति आपको श्राप दे देंगे, नरक में जाने का श्राप दे देंगे, और पति की आज्ञा का पालन न करने से आपको नरक में जाना पड़ता है। तब ये सोचकर यज्ञ पत्नियों ने कहा कि ठीक है, भले ही भगवान की सेवा करने में, भगवान को भोजन करने में भले ही हमें नरक में जाना पड़े, हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु भगवान की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। इसलिए जीवन में हम कोई भी कार्य करें, उन सभी कार्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं संसिद्धि हरितोष, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। और तब सभी यज्ञ पत्नियों ने जितना भी भोजन था सब भोजन दे दिया कि जाओ कृष्ण को दे दो। कृष्ण को देखा नहीं था, परंतु सुनकर ही भगवान से प्रेम हो गया था। और इसी प्रेम के वश सभी यज्ञ पत्नियों ने भोजन भगवान कृष्ण और बलराम के लिए सभी ग्वाल बाल लेके गए। और जब लेकर गए तब स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा कि स्वयं ये यज्ञ पत्नियों ने मेरे लिए भोजन दिया है, तो बहुत प्रसन्न हो गए, उन पर कृपा की और उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रेम से दर्शन का आशीर्वाद दिया और कहा कि वास्तविक यज्ञ पत्नी ही भगवान को, आप ही मुझे समझ पाए, क्योंकि भगवान को जानना है, भगवान को समझना है तो प्रेम के माध्यम से ही भगवान को समझ पाएंगे। इस प्रकार से नहीं प्राप्त हो गए और भगवान इतने प्रसन्न हो गए यज्ञ पत्नियों पर, और सुंदर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर, उनकी भक्ति को देखकर खुद भगवान कृष्ण ने उन पर कृपा की और उन पर ऐसी कृपा की कि स्वयं भगवान उससे प्रेम करते हैं। हालांकि सब ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया, परंतु यज्ञ पत्नियों ने ये सब दे दिया। और फिर ब्राह्मणों को मालूम हुआ, और ब्राह्मणों को मालूम होकर अरे बाप रे, बहुत बड़ी भूल हो गई कि भगवान कृष्ण को हम प्रसन्न कर सके। इसलिए ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण ने इस आशा के साथ ही अपराध की क्षमा हो सकेगी, भगवान कृष्ण को नमस्कार किया
और भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान को प्रार्थना की कि हम आपके इस सार को, यज्ञ के सार को नहीं समझ सके, परंतु हमारी अनपढ़ जो पत्नियां थी वो इन सभी वेद और शास्त्र का सार समझ गए और उन्होंने आपको प्रसन्न करने के लिए बिना पूछे नरक में जाने का और श्राप देने का कुछ भी विचार किए बिना कि श्राप मिल जाएगा, मुझे नरक में जाने का श्राप मिल जाएगा, पति अप्रसन्न हो जाएगा, कुछ सोचे बिना, कुछ विचार किए बिना भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ दे दिया और भगवान प्रसन्न हो। हम उसी स्थान में उसी स्थान में हमने दर्शन किया। यज्ञ पत्नी स्थल थी वहाँ पर, और हम इन पर यही शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। और बाद में हम इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण को भी क्षमा याचना की और ब्राह्मण पत्नियों को भी आशीर्वाद और प्रेम प्रदान। और बाद में हम जिस स्थान पर आए हैं उस स्थान का नाम है, इस स्थान का नाम है अक्रूर घाट, अक्रूर भवन। यह बहुत सुंदर स्थान है। इस स्थान पर स्वयं अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर आए थे और इसी स्थान पर भगवान कृष्ण अक्रूर जी को कंस के इस रंगमंच में लेकर गए थे। अक्रूर जी कंस की सेवा कर रहा था, कंस का सेवक था और कंस की आज्ञा का पालन कर रहा था। परंतु देखा जाए तो अक्रूर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और ऐसा है शास्त्र में कि 9 प्रकार की भक्ति हैं जो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवा, उनमें से जो भगवान की वंदन भक्ति है उस वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी। किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को वंदन करना चाहिए, किस भाव से भगवान को प्रणिपात रूप से भगवान की शरणागत होना चाहिए, ये अक्रूर जी सिखाते हैं। और अक्रूर जी के जीवन चरित्र में हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती है। हालांकि अक्रूर जी कर रहे थे असुर की नौकरी, फिर भी उनका चित्त भगवान के प्रति था। उनको मालूम था कि आज नहीं तो कल कंस के पाप का घड़ा भरने वाला है। इसलिए अक्रूर जी जब कंस भेजेंगे भगवान के पास उनको लेने के लिए, तब मेरा जीवन सार्थक होगा। तो देखा जाए कि भगवान से कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय थे अक्रूर, पर फिर भी भगवान अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के विषय में इतना प्रेम था कि भगवान को जानने के पश्चात भी वो कंस की सेवा करने लगे और कंस की सेवा करते थे। और अंतिम समय में वो जानते थे कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। और फिर कंस को मालूम हो गया कि मेरा मारने वाला, मुझे मारने वाला वो वास्तव में कहाँ पर है, मुझे मारने वाला वास्तव में जन्म ले चुका है और वो यशोदा का नंदन है, वसुदेव का पुत्र ही ये कृष्ण है। इसलिए इनके न प्रकार है ना कृष्ण और बलराम को कंस यहाँ पर बुलाते, परंतु कंस ने सोचा कि किस व्यक्ति के पास में भगवान को बुलाने के लिए भेजूं। देखिए, बहुत आवश्यक है एक ऐसा मध्यस्थ व्यक्ति होता है जिन पर पूरा विश्वास होता है, भगवान को भी विश्वास होता है और असुरों को। अक्रूर जी ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति थे जिन पर कंस को भी विश्वास था और भगवान को भी विश्वास था। और कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ आप कृष्ण और बलराम को लेकर। और तब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर आए, लेने के लिए ब्रज में आए, वृंदावन में। और जैसे वृंदावन में आए तो अक्रूर जी जैसे लेने के लिए आ गए तो सबको मालूम हो गया कि अक्रूर जी कंस का सेवक है और कंस कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। निश्चित ही कंस को मारने का ही कारण, कंस भगवान कृष्ण को मारने का ही प्लान बनाया था। इसलिए अक्रूर जी जैसे आए तो सब ब्रजवासी को मालूम हो गया कि भगवान कृष्ण आज हमें छोड़कर चले जाएंगे। भगवान कृष्ण अब वापस ब्रज में नहीं आएंगे। तो सब ब्रजवासी खूब दुखी थे। उद्धव जी जब पहले आए थे ब्रज में भगवान कृष्ण के विषय में समझाने के लिए, तब भी ब्रजवासी बहुत दुखी थे। पर इस समय तो स्वयं
अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को ब्रजवासी से अलग कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से प्राण के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रजवासी नहीं रह सकते। ब्रजवासी इसलिए अपना जीवन व्यतीत करते, इसलिए जीते थे, इसलिए माखन बनाते थे, इसलिए लीला कर रहे थे, इसलिए अपने घर परिवार में रहते थे, क्योंकि वो समझ सके उनका प्राण ही भगवान कृष्ण था। और अपना प्राण भगवान कृष्ण होने के कारण वो भगवान कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। अगर कृष्ण स्वप्न में भी ब्रजवासी से दूर चले जाए तो ब्रजवासी उनको सहन नहीं कर सकते थे। आज अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर आए तो समझ लो कि ब्रजवासी के प्राण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। इसलिए सब ने मिलकर अक्रूर जी के रथ को घेर लिया और कहा अक्रूर जी को, आप हमारे प्राण को लेकर नहीं जा पाओ, क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तब अक्रूर जी भी दुखी थे और सबसे ज्यादा दुखी कृष्ण और बलराम थे। जितना प्रेम ब्रजवासी भगवान कृष्ण को करते थे उससे 1000 गुना प्रेम भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को करते थे। तब सब ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया कि नहीं कृष्ण, हम आपको नहीं जाने देंगे। रथ को पकड़ लिया, अक्रूर को गाली देने लगे कि आपका नाम अक्रूर किसने रखा, आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए, आपसे बड़ा क्रूर कोई नहीं है, क्योंकि आप हमसे कृष्ण को अलग कर रहे हैं, हमसे कृष्ण अलग हो रहे और हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। तब सब ब्रजवासियों के इस व्यथा को देखकर, इस दशा को देखकर अक्रूर जी की आंख में आंसू आ गए कि कितना मेरा दुर्भाग्य है और ये ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है। उनको भगवान कितने निकट से मिले, कितने निकट से भगवान ने उनके साथ लीला की, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस असुर कंस की सेवा करने का अवसर मिला और मैंने आज कंस के कहने पर भगवान कृष्ण और बलराम को इस ब्रजवासियों से अलग कर रहा हूँ। इससे बड़ा पापी तो नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम ही भगवान कृष्ण है। और जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो सब ब्रजवासियों ने उनको गाली दे रहे थे, आप तो क्रूर हो, और रथ को पकड़ लिया और सब रो रहे थे। पूरा ब्रज की बात छोड़ दो, गोपियों की बात छोड़ो, राधा रानी की बात छोड़ो, नंद यशोदा तो अत्यंत पीड़ित होकर रो रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण को अलग होते नहीं देख पाए। और सबसे ज्यादा दुख तो सजीव व्यक्ति को हो, वो तो ठीक है, जिनके अंदर चेतना है उनके अंदर तो दुख हो ही सकता है, परंतु वृक्ष, पौधे, पक्षियाँ सब रो रहे, सब गैया, सब बछड़े भगवान कृष्ण को जा रहे थे, इसलिए जोर जोर से रो रहे, और वृक्ष भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, पूरा माहौल मातम वाला हो गया था। और तब भगवान कृष्ण अक्रूर जी को, बलराम को लेकर जा रहे थे, परंतु सब ब्रजवासियों ने कहा कि अगर कृष्ण को लेकर जाना है तो आप हमारे प्राण लेकर जाओ। और सब लोग अक्रूर जी के जो पहिए थे, रथ के पहिए के नीचे अपना गला लगा दिया, अपने आप को लगा दिया कि अगर कृष्ण को लेकर जाना है तो इस रथ को हमारे शरीर के ऊपर से, हमारे गले के ऊपर से निकालना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, अन्यथा हम भगवान को नहीं ले, आपको नहीं लेकर जाने देगा। तब अक्रूर जी क्या करें? कृष्ण बलराम अक्रूर जी को कहा कि चलो, और उसी समय भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अवश्य वापस आऊँगा, मैं अवश्य पुनः वापस आऊँगा। और ये बात को सुनकर पूरे ब्रजवासी को समझ गया कि नहीं, भगवान आएंगे। तो भगवान के वचन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भगवान सत्यव्रत है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। तो भगवान के इसी शब्द पर सब ब्रजवासियों ने निर्णय कर लिया कि हम निश्चित भगवान अवश्य आएंगे। परंतु भगवान को भी रोना आ रहा था, क्योंकि सब रो रहे थे, परंतु भगवान ने सोचा अगर मेरे आंख में से आंसू निकलेगा तो ये सब ब्रजवासी अपना प्राण छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने अपने आंसू को संभाल कर रखा, कृष्ण ने अपना जो आंसू था संभाल के रखा, क्योंकि अगर आंसू निकलेंगे तब ब्रजवासी सब अपना प्राण दे देंगे। और अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जल्दी रथ चलाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेचैनी हो रही है, जल्दी भगाओ, मैं ब्रजवासियों को रोते नहीं देख पाऊंगा।
और तब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर आए और इसी स्थान पर आए। इस स्थान पर आकर अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर आए। तब भगवान ने अक्रूर जी को कहा 2 मिनट यहाँ पर रुकिए। और तब यहाँ पर रथ को खड़ा कर भगवान उतरे और उतर कर एक पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने लगे। क्योंकि रोना तो था, परंतु सब ब्रजवासियों के सामने भगवान कृष्ण कैसे रोए? क्योंकि ब्रजवासी सब सहन कर सकते हैं, पर भगवान कृष्ण के आंख में से आंसू नहीं। और भगवान ब्रजवासियों के प्रेम को हृदय से अश्रु के द्वारा प्रवाहित कर रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। और कृष्ण, और जैसे अक्रूर जी के कहाँ गए कृष्ण, जैसे जाने वाले थे, बलराम जी ने रोका, नहीं रुको। भगवान कृष्ण अपने अब हल्का हो रहे थे, अपने जो ब्रजवासियों के प्रेम को है ना, वो प्रेम को वो शांत कर रहे थे। और तब भगवान बलराम जी अक्रूर जी के साथ कृष्ण को बुलाने के लिए आए। और इसी घाट पर, यहाँ पर अक्रूर घाट है, और यहाँ पर कृष्ण और बलराम ने अपना हाथ मुंह धोया था, ऐसा संतों का कहना। और अक्रूर जी ने जब देखा कि कृष्ण और बलराम गए थे उनको बुलाने के लिए आए, तो जैसे बुलाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक कृष्ण बलराम वहाँ है और एक कृष्ण बलराम अपने साथ में आए। एक कृष्ण और बलराम वहीं रुके, 2 कृष्ण बलराम देखे, और एक कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ कंस के मथुरा गए। अर्थात जो भगवान कृष्ण और बलराम जो नित्य यहाँ रहते वो यहाँ ही रहे, और जो वसुदेव जी जिनको लेकर आए थे गोकुल में, उस कृष्ण और बलराम को वो वापस लेकर जा रहे थे। और यही अक्रूर जी भवन, अक्रूर घाट है। यहाँ पर स्वयं अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को लेकर आए थे, स्नान किया था और आचमन किया था, हाथ पैर धोए थे, और फिर अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर कंस के बुलाए हुए जहाँ पर रंगमंच था वहाँ पर लेकर गए। तो यह स्थान वास्तव में प्रेम का स्थान है। यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के लिए रोए, और यह स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारी जो शुरुआत हो रही है इस ब्रजमंडल 84 कोश, वो यहाँ से हो रही है। और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं बिरला मंदिर। और बिरला मंदिर, जिनको गीता मंदिर भी कहा जाता है, बहुत सुंदर राधा कृष्ण का विग्रह है, और बिरला जी परिवार ने उस मंदिर को बनाया है, तो उनका भी हम दर्शन करेंगे। और साथ साथ में हम एक कृष्ण बलराम मंदिर को लेकर आए, यज्ञ पत्नी स्थल, और बाद में यहाँ पर अक्रूर भवन, अक्रूर घाट यहाँ पर आए, और यहाँ से हम जाएंगे बिरला मंदिर, वहाँ पर दर्शन करेंगे, और बाद में हम मथुरा परिक्रमा करेंगे। और वहाँ पर जो जो स्थल हैं उनके विषय में आपको संक्षिप्त में बताया जाएगा। तो यह स्थान है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यह अक्रूर भवन, अक्रूर घाट है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हम पुनः स्वागत करते हैं इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित ब्रजमंडल 84 कोश यात्रा में। हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के प्रथम दिन में हम परिक्रमा कर रहे हैं। हमने सुबह तो देखा, सुबह के सत्र में, कि हम कृष्ण बलराम मंदिर, फिर यज्ञ स्थल, और क्रम में लेकर अक्रूर घाट, भूतेश्वर महादेव, जो 4 क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान हैं। एक हमने सुना कि भगवान भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। तो अति सौभाग्य है, 4 ब्रज की रक्षा करने के लिए खुद भगवान क्षेत्रपाल के रूप में 4 जगह पर विराजमान है। तो पिपलेश्वर महादेव के रूप में भी हमने दर्शन किया, रंगेश्वर महादेव के रूप में भी हमने दर्शन करेंगे, और भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। भूतेश्वर महादेव के विषय में बहुत सुंदर, जो भूतेश्वर महादेव मथुरा के पश्चिम दिशा के क्षेत्रपाल के रूप में नित्य काल से भूतेश्वर महादेव विराजमान है। और पास ही खूब सुंदर रूप से पास ही देखा जाए कि भूतेश्वर महादेव जो इस मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक है, उनका नाम है भूतेश्वर महादेव। हालांकि भूत के ईश्वर हैं, इस संसार में
जिनको हम बाहर निकालते हैं उनको शरण ग्रहण करते। इसलिए गुजराती में भजन है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। शिव जी हैं जो भूतों के भी ईश्वर हैं और श्मशान में रहते हैं और भूत प्रेतों का डिपार्टमेंट भगवान शिव संभालते हैं। अब हम सब जानते हैं कि कार्तिक में दिवाली आती है, उससे पहले 14 आती है, जिनमें हम क्या करते हैं कि पूरे घर का जो अपवित्र अशुद्धियां हैं उन सब को इकट्ठा करके हम बाहर रोड पे डाल देते हैं। जो भी अपशुकन है, अपवित्रता है, किसी की गलत नजर लगी है, भूत प्रेत का आवाज है, उन सब को भूत प्रेत को बांध कर हम 4 रास्ते में डाल देते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि 4 रास्ते पर डाले हुए भूत प्रेत जाते कहां पर है? तो संतों का कहना इन सब का डिपार्टमेंट भगवान शिव ने लिया है। भगवान शिव खुद इन सब को क्या करते हैं? इन सब भूत को डिपार्टमेंट संभालते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनको संभालते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान शिव जी। उसी भूतेश्वर महादेव का अद्भुत दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन आप करेंगे। और भूतेश्वर महादेव के विग्रह को स्थापित किया था भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ जी ने। जब प्रभु श्री रामचंद्र ने शत्रुघ्न को इस मथुरा मंडल का राजा बनाया, तब यहाँ पर एक बड़ा असुर का आतंक था और उस असुर का नाम था लमणासुर। उनके वध करने के बाद स्वयं शत्रुघ्न के द्वारा भी यहाँ पर सुंदर इस विग्रह की स्थापना की गई, उनकी सेवा पूजा की गई। अति सौभाग्य की बात है, ऐसे भगवान भूतेश्वर की हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जैसे हम किसी घर में आते हैं तो वर्तमान समय में तो हमें पासवर्ड देना पड़ता है, अपनी पहचान देनी पड़ती है और फिर सामने वाला लॉक खोले तभी हम किसी के घर में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। वैसे ही ये भगवान का घर है, वृंदावन भगवान का घर है, मथुरा भगवान का घर है। और जब हमें भगवान के घर में आना है तो सबसे पहले डोर कीपर के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में भगवान शिव जी विराजमान है। तो जब तक शिव जी की कृपा नहीं होती, जब शिव जी लॉक नहीं खोलते, तब तक हम एंट्री नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर ब्रज में आना है तो राधा रानी की कृपा तो आवश्यक है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना ब्रज में नहीं आ सकते हम। टिकट के द्वारा, कार से, गाड़ी से और फिर प्लेन फ्लाइट से हम यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर आना है तो राधा रानी की कृपा की ही आवश्यकता होती है। तब श्रीमती राधा रानी कृपा से हम आ तो जाते, पर अगर एकदम एंट्री करना है, भगवान के इस हृदय रूपी वृंदावन में एंट्रेस करना है, तो उनमें भगवान शिव जी की कृपा आवश्यक है। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि यथा नाम नाम तथा गंगा अच्युत देवानाम अच्युत तथा और वैष्णव नाम यथा शंभु। सभी पवित्र नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवों में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं और सभी ग्रंथों में भागवत श्रेष्ठ हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान शिव, जो पंचमुख महादेव राम राम हरे हरे, जो 5 मुखों से भगवान का ही स्मरण करते हैं और अपनी पत्नी पार्वती को नित्य भागवत की कथा को सुनाते हैं। यह भगवान के परम भक्त शिव जी को ये सेवा मिली कि मैं भगवान के इस धाम की रक्षा करूंगा, एक क्षेत्र का मैं पालन पोषण करूंगा। इसलिए क्षेत्रपाल के रूप में भूतेश्वर महादेव है। इसलिए मथुरा में आकर हमें भूतेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए और उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी मति भी आपकी तरह भगवान कृष्ण में लगे। यही हमारा अति सौभाग्य है। और इसी ब्रज मंडल के क्षेत्रपाल, यही मथुरा में 4 क्षेत्रपाल कर में 4 शिव जी का हमने दर्शन किया है। तो हम शिव जी के पास यही प्रार्थना करें कि आप हम पर कृपा करें, जिनके कारण हम भगवान कृष्ण से प्रेम कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं
और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। त्वदीयेषु तत्त्वेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनश्या विरास्तामलं लक्षलावे मुहुचुम्बितं बिम्बरताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलावे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामे दक्षिदश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकाम प्रयाचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल